हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। 2024 की जर्नी क्यों ना अच्छे से स्टार्ट हो, बट स्टार्ट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम ये डिस्कस करेंगे। और सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स मेंस पढ़ना है, बट उससे इंपॉर्टेंट क्या है, माइंडसेट क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जैसा माइंडसेट बनाते हैं वैसा ही होता है। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ये सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए नहीं होता है, ये सारी ही चीजों के लिए होता है। अगर आप दिल से इच्छा करेंगे कि आपका आईबीपीएस या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर हो, तो वो जरूर होगा। बट खुद का माइंडसेट और खुद के माइंड को बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत है। अब आज क्योंकि मार्च की स्टार्टिंग हो चुकी है, इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो चुके हैं, हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हैं। आज आपको अपने 2024 की प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है। वो क्या है? आप कहीं ना कहीं ये जरूर लिखिए। 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैं आपको दूंगा, उनके आंसर आप कहीं लिखिए। और जब भी आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चल रही होगी, देखो जैसे अभी मार्च है, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, जून, जुलाई, बीच में आप देखिए उसमें आपने क्या लिखा था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में तो आपका एग्जाम होगा ही होगा। ओके, सो ये मंथ आपके पास बचे हुए हैं या फिर अभी अवेलेबल हैं, इसमें आपको क्या करना है और उसकी शुरुआत कैसे हो। सबसे पहले एक जगह ये मेंशन कीजिए, व्हाट इज योर टारगेट। मतलब जैसे हम लोग एक्सटेंशन में जब या फिर किसी में भी अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं ना, तो हम ये लिखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। तो वैसे ही बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी able to get job इन जो भी आपका एम है। या फिर आप लिख सकते हैं आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो ये टारगेट आपको जरूर बनाना है कि साल के अंत में आप कहाँ पे होंगे। ओके, ये आपको अभी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी अभी की एक्सपेक्टेशन है, उनको आज लिखिए, ताकि जब आप बीच बीच में देखेंगे तो आप खुद को रिमाइंड करा सकेंगे कि आज मार्च में आपकी क्या कंडीशन थी और उस टाइम पे आप किस कंडीशन पे हैं। क्या आप वहां से बहुत ऊपर चले गए हैं या फिर नीचे हैं, ताकि आप आगे का मार्क अच्छे से बना सके। इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है व्हाई दिस इज योर टारगेट। यही आपका टारगेट क्यों है? अगर आईबीपीएस, एएफओ, तो क्यों, ये भी मेंशन कीजिए। एक लाइन में भी आप कर सकते हैं कि आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट स्टेबल जॉब चाहिए इसलिए, या फिर आप लिख सकते हैं मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी रीजन है आपका, है ना, यहाँ पे ये इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका अपना क्वेश्चन है कि आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपका ये टारगेट भी हो सकता है कि मुझे ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे कोई गैप ईयर नहीं लाना है। नाबार्ड का एग्जामिनेशन है, जो भी आपका एम है वो आप वहां पे मेंशन कीजिए। ओके, टेंटेटिव डेडलाइंस फॉर प्रिपरेशन। अब जब आपने ये मान लिया है कि ये टारगेट है और क्यों ये टारगेट है, तो एक टेंटेटिव डेडलाइंस बनाइए कि आई विल एबल टू फिनिश प्रीलिम्स बाय जुलाई और आई विल बी एबल टू फिनिश माय मेंस बाय सितंबर। इस टाइप का कुछ टारगेट बनाइए और इसको लिख लीजिए। ये 3 चीजों को कहीं पे लिख सकते हैं, या फिर मोबाइल में भी लिख सकते हैं, मेल में सेव कर सकते हैं, नोट्स में सेव कर सकते हैं। कोई एक चीज आप इसी वीडियो के कमेंट में सेव कर लीजिए आपको, ताकि बाद में पता चले, क्योंकि जब जब बच्चे वीडियोस देखते हैं तो फिर कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो हो सकता है आपकी कमेंट में ही लिखते रहे और आपको बार बार रिमाइंडर आता रहे उस कमेंट का। ओके, सो ये चीजें आप जरूर लिखिए, और ताकि आपको हमेशा एनालाइज करने में आसानी रहेगी पूरी इस जर्नी में। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार प्रीलिम्स 9 ऑफ नवंबर को होने वाला है, मेंस 14 ऑफ दिसंबर को होने वाला है। तो जैसे लास्ट ईयर तक होता था दिसंबर एंड में, वैसा इस बार कुछ नहीं है। इस बार आपके पास लिमिटेड टाइम है, जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि वी कैन नॉट अंडू अ पर्टिकुलर मूव जो हम कर चुके हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना संक कॉस्ट, इसको समझिए। मैं कई बार इंटरव्यू में बच्चों से पूछता हूँ कि बोलते संक कॉस्ट हम बता नहीं पाते। संक कॉस्ट क्या होती है? पास्ट का कोई लिया हुआ डिसीजन जिसकी वैल्यू अभी भी हमें पे करनी पड़ रही है। जैसे एग्जांपल कीजिए, अगर आप किसी बिजनेस में हैं या फिर फार्मर हैं, आपने एक ट्रैक्टर परचेज कर लिया, ट्रैक्टर परचेज करे हुए 2 साल हो चुके हैं, आपको अभी भी उसकी ईएमआई पे करनी है। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट में लिया हुआ डिसीजन है या पास्ट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, जो आपको करना ही करना है। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है ही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो सिमिलरली ये चीज ध्यान रखिए कि जो आपने पास्ट में कर लिया सो कर लिया, उस पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे सोचेंगे यार मैंने गलत ट्रैक्टर लिया, ये किया वो किया, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ना तो पुराने की बस सोचिए, बट ये देखिए कि आप नेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उससे कैसे बेटर कर सकते हैं। रादर देन ये सोचने की कि ट्रैक्टर लेके ईएमआई पे करनी पड़ी, ये सोचिए कि उस ट्रैक्टर से क्या नई चीजें की जा सकती हैं।
तो ये चीज होती है, इसलिए संक कॉस्ट को बहुत ज्यादा ध्यान में हमें हमेशा रखना चाहिए। अब मैंने आपको बोला है कि तैयारी कहाँ से करें। आप कहेंगे कि सर नहीं तो वीडियो में टाइटल कुछ था, आपने कुछ और ज्ञान बता दिया। तो स्टार्ट विद प्रीलिम्स। मैं आपको हमेशा हर एक स्टूडेंट को कहूंगा प्रीलिम्स से ही स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि भाई आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं कि भैया छोड़ो सारी चीजें क्योंकि मेंस का ही 80% वेटेज है, मेंस पढ़ो, प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, तो आप एक काम कीजिएगा, मेरी कोई भी वीडियो या फिर किसी भी चैनल की कोई वीडियो देखिएगा जिसमें प्रीलिम्स रिजल्ट आउट वाली होती है, उसके नीचे कमेंट्स देखिएगा और उन कमेंट्स को भी देखिएगा जहां पे बच्चों ने लिखा है कि सर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। तो आप ये जरूर समझिए कि प्रीलिम्स है तो वहां पे कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ का नहीं होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स बहुत अच्छा बनाइए, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बहुत टाइम नहीं लगता है और एक बार बहुत अच्छा बन गया ना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद साथ ही साथ कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर को बहुत ध्यान दीजिए। जो समरी शीट्स होती हैं, समरी बुक्स होती हैं, रिवीजन होते हैं, ये सब प्रीलिम्स के बाद कीजिएगा, नवंबर के बाद कीजिएगा, अभी कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। कंसेप्ट बनाइएगा, इसलिए ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स करिए, कंसेप्ट करिएगा। मुझे नहीं पता कि आपके टीचर्स आपको क्या कहते हैं, बट आपको किसी भी एग्जाम को निकालना है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो ना तो मैंने कभी प्रीलिम्स को अंडरमाइन किया, ना ही मैंने कंसेप्ट। और मैं आपको एक सही चीज बताऊं कि अगर मैंने भी समरी शीट्स पढ़ी होती ना, तो शायद मैं कंसेप्ट पढ़ा भी नहीं पाता। तो कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इन दोनों चीजों को करिए। कई बार ये होता है, मतलब मेरे को नहीं पता, आज के टाइम पे यूट्यूब पे तो हर कोई टीचर ही बन चुका है। उन्होंने कितने एग्जाम निकाले हैं, कितने एग्जाम अपीयर किए, ये भी कोई बड़ी, ये भी हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए वाइजली अपना टीचर चुनिए। हमेशा आपने पुराने ग्रंथ वगैरह ही पढ़े होंगे ना, तो उसमें कहते हैं कि टीचर का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। एक टीचर आपको बिल्कुल पार भी करा सकता है और एक गलत गाइडेंस आपको पूरा खराब भी कर सकती है। तो ये जरूर समझिए कि आप गाइडेंस कहाँ से ले रहे हैं। बट कोई भी एक अच्छा एस्टेब्लिश टीचर है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी भी कोई भी चीज गड़बड़ बताएगा। कुछ दूसरा रास्ता हो सकता है, बट फोकस तो आपको प्रीलिम्स और कंसेप्ट्स पे करना ही है। कंसेप्ट्स मतलब मींस, प्रीलिम्स मतलब ये। और प्रीलिम्स को कोई भी टीचर अगर आपसे कहे कि लास्ट के 1 मंथ में पढ़ लेगा, लेंगे आप, तो उस टीचर को आज ही नकार दें। नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली पढ़िए। और प्रीलिम्स में अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आपके पास सिर्फ एएफओ का रास्ता नहीं बचेगा, आपके पास पीओ भी बचेगा, आपके पास क्लरिकल एग्जामिनेशन या फिर एसबीआई पीओ भी बचेगा, आपको नाबार्ड में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इन सारी चीजों में कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों अपने अपने आप को बस एएफओ में ही लिमिट करें। करना है मतलब ठीक है, ये आपका टारगेट है, बट कौन सी इतना अच्छा बनाइए ना कि बाकी चीजें भी अच्छी हों। और अभी मार्च का मंथ है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। लास्ट में आते आते दिक्कत होती है, बट वो 3 क्वेश्चन के आंसर अगर आपने लिखे हैं तो आपको वो हमेशा रिमाइंड कराएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, सारी चीजें फ्री आपको आई एग्जाम में मिल जाएंगी। फ्री का हमें बहुत इंपॉर्टेंस लगती है। सारे फ्री मॉक टेस्ट, सारे फ्री प्रीवियस ईयर पेपर का कंपाइलेशन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपरली टाइम डिवाइड कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुबह और शाम खुद को रिमाइंड कराइए कि आई विल क्लियर दिस examination and definitely you will be able to clear this examination. My wishes with you all the very best. And for any kind of questions, queries, you can connect us, you can call us, you can connect me in the telegram also. I will try to answer. Thank you everyone for watching this video and have a very great Sunday ahead.